रमेश आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है लूका की इंजील उसका 24 अध्याय और उसकी 34 पद में लिखा है, वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया है। तो उन्होंने माल की बात उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय ऐसे पहचाना, एक रोटी मैं वही हूँ, मुझे छूकर दे दो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझे देते हो। हम अपनी बात को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 267। रोमन की गीत की किताब में से 267। और आज हमारा सौभाग्य की बात है कि आपके पूर्व यहाँ पे हैं और यहाँ घर की तरफ आए हुए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बीच में यहाँ पे आएँ और वचन भी शेयर करें और हमारे साथ में सहभागिता करें। उन्होंने एकदम एक्सेप्ट कर लिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उनका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वर्षिप में प्रभु की उपस्थिति रहती ही जैसे रहती है वैसे रहेगी और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आगे
कृपया करके मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की किताब, प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तक पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे मुख को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे शिष्यों के प्रति दया हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता के रूप में, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो। सब शांति को परमेश्वर आप पवित्र पवित्र हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें, साथ मिलकर कहेंगे हे दयावान परमेश्वर, हम नाम के निर्माण कर्म से तथा बड़ाई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के लिए पाप किया है, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुभव दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करें। आमीन। कॉलिंग एंड गिविंग हम प्राप्त करेंगे। अनंतकाल पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता आपके इस मधुर वेला के लिए कि आपके भवन में आ सके, आपकी हम इस प्रयास के लिए हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आप वो खुदावन हैं जिन्होंने मौत के ऊपर में फतह को हासिल किया। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी इबादत के लिए। प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पे क्योंकि आपके गुलाम लिखा है जहाँ पे भी नाम से बोले मुझे पहुँचे होते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आप इन सबसे बात करेंगे। यदि कोई बीमार है यहाँ पे आप उन्हें समझाएंगे, यदि कोई जरूरत में है अपनी जवानी की जगह से जरूरत को पूरा करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आए हैं सबके जितने आ रहे हैं प्रभु की आने जरूरत है ताकि सही समय पर यहाँ पे आ सके और आप यहाँ पे समझ सकें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आप भी परमेश्वर के नाम से बाइबल का पहला पाठ पढ़ा जाएगा। बाइबल का पहला पाठ पढ़ा जाएगा। परमेश्वर की तारीफ के काम उसका पाशा दिया 12 तक से 16 तक। Acts chapter 5 verses 12 to 16. And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Yet none of the rest joined them, but the people esteemed them highly. And believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they brought the sick out into the streets and led them on beds and couches, but at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Also a multitude gathered them from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. This is the word.
नए नियम के पाठ के लिए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय 9 से 20 आयत तक। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 9th to 20th। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन व यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लदीकिया में। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पटका बांधे हुए था। उसके सिर पर बाल श्वेत वरन पाले के से उज्ज्वल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हैं, और उसके शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ ही मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तुमने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं, जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाँ हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने को परमेश्वर की वचन है। अब मैं एक से रिक्वेस्ट करूँगा दोनों से कि प्रेज एंड वर्शिप में एडवाइस करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की स्तुति स्टार्ट करने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास आते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने ये मौका दिया है परमेश्वर पिता कि हम सब प्रभु जी यहाँ पर एकत्र होने वाले हो सके प्रभु जी, और आपको नाम को लेने वाले हो सके प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी यहाँ पर प्रभु जी हमारे बीच में आने वाला हो सके प्रभु जी। प्रभु जी हम जो भी प्रभु जी गीत गाएं प्रभु जी, उससे आपको स्तुति महिमा मिलने वाली हो सके प्रभु जी। हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे खड़े प्रभु जी, हर एक प्रभु जी मनुष्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आगे के सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें इस योग्य रखा कि हम उसकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आपने हमें इस योग्य रखा प्रभु जी कि हम आपकी प्रभु जी स्तुति महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। और हमें प्रभु जी विश्वास है कि प्रभु जी जो हमने प्रभु जी गीत गाए हैं प्रभु जी वो आपको ग्रहण योग्य हुए हैं प्रभु जी। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी आगे जब हम आपके वचन में जाते हैं प्रभु जी आप उसके लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु जी। अपने दास को प्रभु जी छुइए प्रभु जी और उन्हें पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु जी ताकि प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी जो आप हमें बताना चाहते हैं प्रभु जी वो हमारे हृदयों तक पहुंचने वाला हो सके प्रभु जी। हर एक चीज़ के लिए प्रभु जी आपको महिमा मिले। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much it was a great worship today। हमारे बीच में वेटरन यूथ है बहुत लोग इश्तिहार रह चुके हैं, कुछ बेचार रह चुके हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे बाप आसमानी, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज की इस सुबह के बेला के लिए जो आपने हमें दी कि आपके लोग परमेश्वर आपके भवन में आ सके, आपके साथ संगति कर सके। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को भर दीजिए। अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेले परमेश्वर, ताकि वो हमारी बुद्धि को खोले, हमारी आत्मा को उद्वेलित करे, हमें खाली करे कि हम आपके वचन को अपने में भर सकें। पिता परमेश्वर, हमें नितांत आपके वचन की जरूरत है, क्योंकि हमारे जीवन में चलने के लिए आपके वचन की सामर्थ अब उसकी गाइडेंस हमें चाहिए। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने दास को अपने ज्ञान और आत्मा से, अपने शब्दों से परिपूर्ण करें, ताकि जो वचन भी बांटा जाए वो आपकी तरफ से हम सबों पर परमेश्वर अपना अनुग्रह करें। हम में से कोई भी परमेश्वर ऐसा ना हो जो आपके आत्मा के सामर्थ से भरे बगैर यहाँ से जाए। एक एक जन पर परमेश्वर अपने आत्मा को दे, हमारी खाली जीवन को परमेश्वर, हमारी खाली स्थिति को भर दे परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा एक एक जन पर अपने आत्मा को दे। आज सबसे बातचीत करें कि हम अपने विश्वास को कैसे परमेश्वर और मजबूत कर सकते। हम सब की मदद कर अगुवाई है खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। बैठिए मेहरबानी से। परमेश्वर के वचन में से मेरे साथ निकालिए 2-3 आयतें और आपके लिए मैं पढ़ूंगा। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 19 पद से और 25 पद। रोमियो 4 अध्याय 19 से 25 तक।
100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ को की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हो और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। आप सबको जय मसीह की। और ये मेरे लिए बड़ा हमेशा से बड़ा सौभाग्य रहता है या बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मॉरिसन चर्च में आ पाता हूँ और काफ़ी समय मैंने यहाँ पर 8 साल से ज़्यादा वाली साहब से पहले ही मैंने यहाँ पर सेवकाई की और आप लोगों को जब भी मिलता हूँ बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एक परिवार है ये हमारा। और भाई साहब का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी मुझको ये निमंत्रण दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं और अपने लोगों को एक बार फिर से वचन के द्वारा चैलेंज कर सकूं, उन्हें चार्ज कर सकूं कि हमें परमेश्वर के वचन पर कितना ज्यादा रिलाय करना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत से लोगों को एक आइडियल के रूप में रखा और आज हम जिस व्यक्ति के बारे में देखेंगे उसका नाम है अब्राहम। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर असंभव परिस्थिति में कार्य कर रहा है। अब्राहम का जीवन हम सबों के लिए एक बड़ा आदर्श है क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति में है जो वचन कहता है यहां पर 19 पद कि वो मरी हुई स्थिति में है। 100 साल का अब्राहम है, 90 साल की उसकी पत्नी है। एक ऐसी अवस्था है जहां पर संतानों की उत्पत्ति के विषय में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ना जब हम विश्वास में उन परिस्थितियों में रहते हैं जहां पर असंभव शब्द हमारे सामने खड़ा हो। एक चीज हम यहां पर अब्राहम से सीखते हैं जो बहुत एनकरेजिंग है और वो क्या कहता है यहां पर पद में 20 पद के आखिरी हिस्से में और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मेरे प्रिय जब हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर हर चीज असंभव है, हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, हम एक ऐसे दलदल में है या ऐसी परिस्थिति में है जहां पर कोई भी चीज कार्य कर ही नहीं सकती। ऐसे वक्त में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके उसकी महिमा करना। और महिमा कैसे कर सकते हैं हम लोग जब हमें विश्वास ही ना हो। अब्राहम ने उस मरी स्थिति में विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा करी। इसका मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर वो 100% विश्वास करता। वो ये जान गया कि परमेश्वर मेरी स्थिति के ऊपर नहीं अपनी सामर्थ के ऊपर कार्य करता। और परमेश्वर ने अब्राहम को लज्जित नहीं किया। हमारे परमेश्वर की सबसे अच्छी बात क्या है ना, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता।
हम उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि अब्राहम कर्मों के कारण धर्मी नहीं गिना गया। वचन यहाँ पे क्या कहता है? धार्मिकता ये गिना गया। उसके 22 और 23 पद में कहते हैं, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, क्योंकि अब्राहम ने उस स्थिति में परमेश्वर के नाम की स्तुति की या महिमा की जब परिस्थिति उसके अगेंस्ट में। कई बार मैं और आप भी ऐसे हालातों में होते हैं जहां पर मुझे और आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता है। क्या मैं और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं वहां पर कि नहीं करते? अगर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करते हैं। उस पर विश्वास करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको यह बताता है कि अब्राहम उस जमाने का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। सबसे सम्मानित किस लिए था? क्या अपने कर्मों के कारण? नहीं, विश्वास से। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह को मेरे और आपके जीवन में उंडेलता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैं और आप इस परिस्थिति में होते ही नहीं है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने कर्मों के कारण आ सके, क्योंकि हमारे भले कार्य मैले चित्रों के समान। हम इस हालत में नहीं हो सकते हैं कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके अपनी मेहनत से, क्योंकि मैं और आप गुनाहों में अपने जीवन को गुजारते हैं, या हमारे काम ऐसे नहीं होते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। परमेश्वर की जो धार्मिकता है, राइटियसनेस ऑफ गॉड जो है, वो इतनी ज्यादा ऊंची है कि कोई भी इंसान परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। हमारे काम ऐसे है ही नहीं कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो सके। ना अब्राहम के थे, ना मेरे और आपके ऐसे हो सकते हैं। ऐसे वक्त में अगर मुझे और आपको धर्मी बनना है, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है उन परिस्थितियों में जबकि हम बिल्कुल निकम्मे होते हैं। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर दुष्टों को भी धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। बाइबल में हम देखते हैं, जो यीशु मसीह के बगल में एक डाकू लटका हुआ था। सारी जिंदगी उसने गुनाह किए, पाप किए, लेकिन अंत में प्रभु ने उसकी दुष्टता को क्षमा किया और उसको धर्मी ठहराया। इसलिए विश्वास। मेरा और आपका उद्धार कैसे होता है? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, तो हमारा क्या जवाब होगा? कोई बताइए, हमारा उद्धार कैसे? हमें से कितने उद्धार समझते हैं? हम लोग उद्धार नहीं समझते हैं। उद्धार क्या होता है? उद्धार नहीं जो पदार्थ लेने वाला उद्धार नहीं। उद्धार साल्वेशन। क्या मतलब समझते हैं साल्वेशन? छुटकारा। काहे से? पापों से छुटकारा और परमेश्वर के राज्य में हमारी एंट्री, है ना? ये हमारा उद्धार। ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उद्धार? अपने विश्वास के द्वारा। लेकिन उद्धार हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। उद्धार हमें प्राप्त हुआ है अनुग्रह के द्वारा। अगर मान लीजिए अंदर कमरे में कोई चीज आपके लिए रखी जाए, ये मैं कहूं आपके लिए अंदर जो है कुछ गिफ्ट रखी हुई है, आपको जाके लेना है। वो गिफ्ट आपने नहीं रखी है, वो किसी ने अनुग्रह किया है, अंदर रखी हुई है। आपका काम क्या है? आप ये विश्वास करेंगे
कि मुझे जाकर के लेना है, जो जाएगा वो लेगा। विश्वास ऑप्शनल है, ये इंसानी अधिकार है। अनुग्रह परमेश्वर करता है और विश्वास मुझे और आपको करना है। इसीलिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर अपने बेटे को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे, यानी कि उद्धार सबके लिए है, परमेश्वर का बेटा सबके लिए है, लेकिन जो कोई विश्वास करके जाएगा उसे वो चीज प्राप्त होगी। ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं या ना करूं। तो मेरे प्रियो, अब्राहम अपनी मैरिज पर विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ इस बात पर विश्वास कर रहा है परमेश्वर ने कहा है। अगर परमेश्वर कह रहा है, इसका मतलब यह है कि चाहे मैं किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे मैं 100 साल का हो, मेरी पत्नी 90 साल की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। परिस्थितियां परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं है, बल्कि परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में काम करता है ताकि मैं और आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास न करें। और अब्राहम भी यहाँ पर बतलाता है यहाँ पर कि वो 100 वर्ष का था और उसकी पत्नी 90 साल की थी और मरी हुई दशा में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया और उल्टा उसकी महिमा की। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए एक संतान का इंतजाम किया है और मैं उसे प्राप्त करूंगा। मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन मैं अपनी हालात में नहीं, आपकी सामर्थ्य विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में भी काम करता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य अनुसार, और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, अब्राहम ने संदेह न करके बल्कि विश्वास में दृढ़ होके, कितना अच्छा वर्ड यहाँ पे दिया है, विश्वास में और दृढ़ हुआ और मजबूत होकर के परमेश्वर की महिमा की। ये नहीं बोला परमेश्वर कैसे होगा, अरे मैं तो 90-100 साल का हो रहा हूं, मेरी पत्नी 90 साल की है और वो भी बांझ है। देखिए ऊपर परिस्थिति क्या है, 90 साल की भी है और बांझ भी है, सारी जिंदगी बच्चा नहीं हुआ है। परमेश्वर कैसी कैसी परिस्थितियों में कार्य करता है। हमारा परमेश्वर के लिए कोई परिस्थिति बाधा नहीं है। वचन मुझको और आपको यह बतलाता है, परमेश्वर ने दृढ़ होकर के उसकी महिमा की और बाकी 21 पद कहता है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में क्या है, सामर्थ्य है। परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, केपेबल है। परमेश्वर कैसी परिस्थिति में काम कर रहा है, वो परिस्थिति में जहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। वचन कहता है अब्राहम ने ये विश्वास कर लिया कि परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी कार्य करने में पूरी तरह से सामर्थ्य है। इस कारण वचन कहता है ये उसके लिए धार्मिकता गिना है। और वचन आगे क्या कहता है, और ये उसके लिए ही नहीं वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाए। ये मेरे प्रियो एप्लीकेशन है। परमेश्वर विषम परिस्थितियों में कार्य करता है। उन स्थितियों में मुझे और आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। लेकिन क्या होता है, अगर मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं तो ये मेरे और आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। और सिर्फ ये प्रतिज्ञा अब्राहम के लिए नहीं है कि वो
कठिन परिस्थितियों में विश्वास करके धर्मी गिना गया। कई बार मेरे प्रियो हमें भी बहुत ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जहां पर स्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, लेकिन क्या मैं और आप विश्वास करके, महिमा करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? वचन यहाँ पर मुझको और आपको क्या बताता है कि ये धार्मिकता, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको धर्मी बनाना चाहता है। धर्मी क्यों बनाना चाहता है परमेश्वर मुझको और आपको? क्यों इतना हेडेक ले रहा है कि वो मुझे और आपको धर्मी बनाना? क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो है वो धर्मी परमेश्वर है और उसकी धार्मिकता परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो न्यायिक धार्मिकता है। जब हम बात करते हैं परमेश्वर की धार्मिकता, द राइटियसनेस ऑफ गॉड, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब अपने न्याय आसन पे बैठता है धार्मिकता के, फिर वो किसी को बख्शता नहीं है। इवन अपने बेटे को वो सजा दे सकता है। जब प्रभु ने अपने ऊपर दुनिया के पापों को लिया, परमेश्वर ने उसे भी दंड दिया। परमेश्वर की धार्मिकता के कारण मैं और आप गुनाहों के कारण परमेश्वर के दंड के अधिकारी हो गए, लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उस दंड से बचा लिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। प्रभु ने मेरे और आपके लिए उस दंड को हटा दिया और खुदा के अनुग्रह को मेरे और आपके लिए उसका फ्लो खोल दिया। अब मैं और आप क्या हो गए? दंड से निकल करके अनुग्रह में आ गए। अब मैं और आप परमेश्वर के फजल को प्राप्त कर रहे हैं। बाइबल में दो शब्द आए, पूरी रोमियो की किताब में और गलतियों की किताब में दो शब्द बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं, और वो क्या है? अनुग्रह और व्यवस्था। कर्म और अनुग्रह की लड़ाई बहुत ज्यादा हम रोमियो में और गलतियों की पत्रियों में हम बहुत देखते हैं। कर्म क्या है? एक आदमी अगर मजदूरी कर रहा है तो उसको उसकी मजदूरी का हक मिलना यह अनुग्रह नहीं है, बल्कि कर्ज है। उसको देना है अगर किसी ने हमारा काम किया है। लेकिन अनुग्रह के लिए मैं और आप कुछ नहीं करते। अनुग्रह सिर्फ क्या है? परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह मेरे और आपको कर दिया। तो विश्वास करना मेरा और आपका काम है, और परमेश्वर उस विश्वास करने पर अपने अनुग्रह को मेरे और आपके लिए उंडेल देगा। वो ये चाहता है कि मैं और आप उस पर विश्वास करें। अगर मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं और आप उसके अनुग्रह को खो देंगे। यहां पर मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको भी किसी ना किसी के लिए गवाही बना सकता है। आज परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बाइबल में रखा हुआ है? कि मैं और आप उससे सीखें विश्वास में कैसे चला जाता है। हो सकता है आज परमेश्वर मुझे और आपको किसी के लिए विश्वास का प्रतीक बना दे कि देखिए आप इस व्यक्ति को ये विश्वास में कितना मजबूती से चल रहा है। अब्राहम तो चूंकि बाइबल में दर्ज है, इसलिए हम देश के लोगों को इसे पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो लोग जिनके नाम बाइबल में नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने उनको दुनिया के सामने एक सिंबल बनाया। कौन है वो लोग? डॉक्टर बिली ग्राहम, साधु सुंदर सिंह, और ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो आज पूरी दुनिया के सामने एक आइकन के रूप में है कि जिनको देख करके लोग कहेंगे ये विश्वास के लोग हैं। अब्राहम तो बाइबल में है, लेकिन ये और लोग ऐसे हैं और भी हैं।
परमेश्वर मुझे और आपको भी इनकी श्रेणी में खड़ा कर सकता है और उसने खड़ा किया भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल निकम्मे हैं, हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं। अब्राहम धर्मी बना नहीं, अपने कर्मों से धर्मी नहीं बना। इस्राएली ये मानते थे कि अब्राहम ने व्यवस्था का पालन किया, अब्राहम बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसलिए उसको खुदा ने धर्मी बनाया। नहीं, वो धर्मी अपने कर्मों से नहीं था, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी। अगर मैं और आप अपने कर्मों से धर्मी बनने का प्रयास करेंगे ना, हम कभी भी धर्मी बन ही नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने हमें धर्मी बनाने का कार्य ऑलरेडी क्रूस के ऊपर किया है। हमें सिर्फ विश्वास करके धर्मी बनना है। हमें काम करके धर्मी नहीं हम बन सकते, हमें सिर्फ विश्वास करना। आज परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप धर्मी बने, या हमें धर्मी बनाना है, क्योंकि बिना धर्मी बने मैं आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं, धर्म के अधिकारी होते हैं। लेकिन हम धर्मी कर्मों से नहीं, हम धर्मी और विश्वास करके प्रभु में उसके अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, तब मैं और आप धर्मी बनेंगे। ये धार्मिकता का फॉर्मूला है मेरे प्रिय। अगर मुझे और आपको धर्मी बनना है तो हम और आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, हम कर्मों से धर्मी बन ही नहीं सकते, हम अनुग्रह से धर्मी। और अनुग्रह कैसे एक्टिव होगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। तो जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर होगा। तो क्या कहता है? परमेश्वर अपने बेटे को तो दे दिया, अनुग्रह तो हो रहा है, लेकिन विश्वास करने वाले उसे लेंगे तब। जब वो ले ही नहीं रहे हैं तो अनुग्रह क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। अगर मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हमें इन फॉर्मूलास को, जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ही मुझे और आपको कुछ बिब्लिकल फॉर्मूले हैं, उनको याद करना चाहिए कि अगर मुझे और आपको उद्धार पाना है या धर्मी बनना है, हम क्या करें या हमें कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात होगी, मुझे और आपको धर्मी बनना है, और धर्मी हम अपने कर्मों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से बनते हैं। और वो अनुग्रह हमें तब मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया और इसीलिए वो विश्वासियों का पिता गिना गया। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उसके लिए उस पर इसीलिए किया। उसने अपने कर्मों पे नहीं, अपने हालात पे नहीं, अपनी सामर्थ पे विश्वास नहीं किया, बल्कि परमेश्वर पर अनुग्रह किया, ये जानते हुए कि मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, खत्म हूं, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो मैं और आप उसकी पढ़ाई करेंगे। और वचन क्या कहता है यहां पर 23 पद में? और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। ना केवल उसी के लिए लिखा गया, बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, और वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारी धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। यानी कि हम धर्मी बन रहे हैं प्रभु के मरने और प्रभु के जीने के द्वारा। हम अपने आप नहीं, हमें प्रभु धर्मी करना, क्योंकि परमेश्वर प्रभु के थ्रू काम करता है। परमेश्वर डायरेक्टली कभी मुझसे और आपसे कोई बात नहीं करेगा। परमेश्वर जब भी हमारे और आपके जीवन में काम करेगा, वो प्रभु के थ्रू करेगा। अगर मैं और आप प्रभु को अपने जीवन से बाहर कर देंगे ना, परमेश्वर हमारे जीवन में कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ही मेरे लिए और आपके लिए बिचौलिया है।
जो परमेश्वर को और हमको आपस में मिलाए, प्रभु यीशु। मेरे प्रिय वचन भी कहता है प्रभु के बगैर जीवन नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन। आज परमेश्वर ने अब्राहम को मेरे और आपके सामने एक आइडियल के रूप में रखा ताकि मैं और आप ये सीखें कि विश्वास की जर्नी क्या होती है, विश्वास में मैं और आप कैसे बढ़ सकते हैं उन परिस्थितियों में भी कि जो बिल्कुल खत्म है, मरी हुई परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी वचन ये बताता है जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहराए जाते। आज परमेश्वर मुझको और आपको भी उस श्रेणी में रखना चाहता है जहां अब्राहम है। वचन में अभी हमने पढ़ा कि ये प्रतिज्ञा सिर्फ प्रभु के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए। अगर वो धर्मियों का पिता बन सकता है, हम भी हजारों के लिए धार्मिकता का सिंबल बन सकते हैं, आइडियल बन सकते हैं। तो मुझे और आपको ये सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही हम उस धार्मिकता को प्राप्त कर सकते। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद, आपके द्वारा हमने इस बात को सीखा कि धार्मिकता हमारे अपने कर्मों से नहीं है, हमारी अपनी सामर्थ्य से नहीं है, मेरिट से नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हम लोग दोषी ठहराए गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम बचाए गए। परमेश्वर सिर्फ धर्मियों को पक्षपात नहीं करता, वो हर एक दुष्ट को भी धर्मी ठहराने की सामर्थ्य रखता है। और वो ये चाहता है कि हम भी धर्मी ठहराए जाए। जिस तरह से क्रूस के डाकू को प्रभु यीशु ने क्षमा किया और उसके लिए धार्मिकता के द्वार खोल दिए, स्वर्ग के द्वार खोल दिए, आज परमेश्वर हमारे लिए भी उसी तरह से कार्य करता है। हम सब पर अपना अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद मांगते, प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मसीह। प्रभु आप सबको आशीष। जो माइक में वाले से संबंधित हो गए और प्रेरितों का विश्वास वचन साफ कहेंगे कि से स्पीक टू द प्रेरितों का विश्वास वचन साफ लोग कहेंगे। पेज नंबर 8। मैं सत्यकुमार पिता स्वयं की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। इसे खोटे हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पवित्र शासन में होगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और मृत्यु में उठे, तीसरे दिन वे जी उठे, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। वे जीवित और मृतकों को मिलाने के लिए ठहराएंगे। वे पवित्र आत्मा और पवित्र सर्वों की शक्ति पर सर्वों की शक्ति, पापों की क्षमा, लेकिन का उत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं आप सबके इबादत के साथ करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और बहुत अच्छा वचन हमने आज सुना और
अनुग्रह और विश्वास की जो डेफिनेशन है हमने पढ़ी, हमने सुना है, तो परमेश्वर का धन्यवाद इतने अच्छे वचन के लिए। और परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे पातशाह। और हम आपका स्वागत करते हैं अपनी कलीसिया की तरफ से और पास्टर कमेटी की तरफ से, जवान की तरफ से आपका स्वागत है। और जब भी कभी आप इधर आते हैं तो जरूर यहाँ आए और हम लोगों के साथ में स्वागत करें, संगति करें। हमारे जो लास्ट संडे की जो ईस्टर की डाउन सर्विस की जो अपॉर्चुनिटी थी वो थी 4,960 रुपये। डाउन सर्विस की जो अपॉर्चुनिटी थी 4,960 रुपये। आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ ईस्टर सर्विस 29,101 रुपये, प्लस 9,600 रुपये, Thanksgiving 5,000 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी मैटनी सर्विस होगी और नेक्स्ट संडे मैं यहाँ पे नहीं होगा और किसी की जिम्मेदारी में नहीं होगा। परंतु आप लोग सब आएंगे और वचन को सुनते हैं सबसे, तो कृपया करके आप लोग सब आएंगे। नेक्स्ट संडे की मैटनी सर्विस 10 बजे है। English service will start from second week of May। second week of May से इंग्लिश सर्विस हमारी स्टार्ट हो जाएगी और वो होगी 8:30 बजे से। तो जो उसमें भी आना चाहते हैं उसमें भी आ सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है उसमें आप लोग आ सकते हैं। एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट है यहाँ पे सीनियर बॉयज सीनियर गर्ल्स से कि बच्चों को आप रिकमेंड करें हमारे सीनियर बॉयज और सीनियर गर्ल्स में, ताकि यहाँ पे अच्छे एडमिशन हो सके। और एक सीनियर बालिका इंटर कॉलेज 6 से 6 to 12 हिंदी अंग्रेजी माध्यम प्रवेश प्रारंभ है 2022-2023 के लिए। इंटरमीडिएट सेक्शन में आर्ट, साइंस, कॉमर्स ग्रुप जो है उपलब्ध है। यहाँ के मुख्य आकर्षण ये हैं कि इंग्लिश मीडियम ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम 6 to 12, साइंस एंड कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम इंटरमीडिएट लेवल। मुख्य आकर्षण यहाँ की है कि कर्मठ एवं निपुण शिक्षा का वर्ग यहाँ पे है। पूर्ण सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं हैं। हिंदी व अंग्रेजी हेतु सरकार द्वारा निर्धारित समान शुल्क, पूर्ण भंडारिका पुस्तकालय, इंटरमीडिएट में कंप्यूटर विषय, खेलकूद, नृत्य एवं संगीत कला, चित्रकला, एनसीसी, सिविल डिफेंस, स्काउट एवं गाइड, छात्रवृत्ति सुविधा निर्धन एवं SC, ST, OBC अल्पसंख्यक वर्गों की छात्राओं हेतु मध्य भोजन 6 to 8, साफ सुथरा एवं हरियाली से भरपूर वातावरण, खेल के लिए बड़े मैदान और विक्रम सिटी बस सुविधा। तो ये बातों का आप ध्यान रखें और कोविड का भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। फिर सेंट जॉन्स अकेडमी से भी आया है, हमारे जो CNI है सेंट जॉन्स अकेडमी है, वहाँ से सब लोग आया है। ओपन फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम अदर स्कूल ऑल्सो, सब बच्चों के लिए समर क्लासेज है ये और सप्ताह 5 से लेके 10/6 तक ये चलेंगे समर क्लासेज। टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। वेन्यू स्कूल प्रीमिसेस। एज ग्रुप A 3 to 6 years, B 7 to 10 years, ग्रुप C 11 to 12 years। इसमें एक्टिविटीज क्या क्या होंगी? क्राफ्ट और ड्राइंग एंड कलरिंग, स्केचिंग, fire dress, cooking, singing, dance,
and reading, handwriting, calligraphy, theatre, English and Hindi, abacus, and maths concept classes 1 to 3 and 4 to 6 and 7 to 8. Spoken and written English, vocal gardening, storytelling with the props, personality and development. Fee ₹800 for 2 activities and ₹500 for 2 activities only for the question to student children will get discount if they bring their friends and relatives. Registration to be done on before 10th May 2022. This is Vinila. और सेना बॉयज के लिए भी आप लोग जो है अपने बच्चों को वहाँ पे भेज सकते हैं और बहुत अच्छे वहाँ पे टीचर्स हैं। सभी कुछ जो यहाँ पे आपको बताया गया है वही सेना बॉयज में भी है। फिर जूम प्रेयर मीटिंग हमारी हर मंडे टू फ्राइडे होती है 6:30 से। तो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी प्रार्थना को भेज सकते हैं और प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, यदि कोई बीमार है यदि किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, आपके लिए दुआ कर सकते हैं। हफ्ते के दौरान अगर किसी का भी बर्थडे है तो उनके लिए प्रार्थना की जा सकती है। और इससे ठीक है, अभी आप आगे आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करें हम रसिया के लिए, यूक्रेन के लिए, ताकि लड़ाई समाप्त हो सके। और प्रेयर रिक्वेस्ट बीमारों के लिए मिस्टर जेम्स डॉक्टर मसीह, उनके लिए प्रार्थना करें बराबर। मिस्टर ओपी ग्रीन एंड फैमिली, मिसिस शोभा ग्रीन, मिस्टर ललित जैन आप शायद बेहतर हो गए हैं। मिसिस पांडे पहली शाह, उनके लिए हमने प्रार्थना की, इनके यहाँ के ऑपरेशन जो किया है ये काफ़ी बेहतर है। मिसिस रजनी जॉन, ये मिसिस नंदी सरकार की बहन है। मिसिस डेयर नंदा, उनकी काम में तकलीफ रहती है। मिसिस नंदी सरकार के लिए भी प्रार्थना करें। मिसिस अनिता एशर, ये उनकी सर्जरी हुई है, जब ग्राउंड में रहती है और इसलिए जो है आपके यूनिवर्सिटी नहीं आ पाया, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि सर्जरी भी ठीक हो सके। मिसिस नेता पवार एंड्री, और बच्चा है तो बोल नहीं सकता है। मिस्टर नोएल बागे, डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद, मिस्टर इकबाल मसीह, उनकी सर्जरी हुई है। अभी के दिन में थोड़ा सा कोई ताना आ गया था और थोड़ा हो गया था और उसकी सर्जरी हुई है, तो उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनकी शिकायत करे। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो बच्चे हैं कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करें और अपने कलिसिया के युवाओं के लिए प्रार्थना करें, आर्म फोर्सेस के लिए और कोविड से जो जूझ रहे हैं परमेश्वर में भी चलाएंगे। तो प्रार्थना में जाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जैक्सी की प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। और इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, मैं शेर के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद चाहते हैं शेरी के लिए। और उसका बर्थडे है प्रभु, आपसे लंबी उम्र में अच्छे से जीवन में तरक्की पाए आगे बढ़े। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर,
हम खुदावन बड़ी दीनता और नम्रता से आपके सम्मुख हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको खुदावन फिर से ये मौका बख्शा कि हम खुदावन आपके भवन में पाए जाते हैं। ये खुदावन आपका प्यार है, आपका अनुग्रह है और आपकी बहुत बड़ी दया है। इसके लिए हम खुदावन बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं। और खुदावन धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए कि जबकि आप खुदावन हमें खुदावन हमारे घरों से लेके अपने भवन में लेके आए हैं। और खुदावन हमने आपके वचन को खुदावन सुना। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पादरी ल्यूक के लिए, उनके ख़ानदान के लिए धन्यवाद देते हैं कि खुदावन फिर से खुदावन आपने हमको ये मौका बख्शा कि उनसे मुलाकात हो सकी। हम खुदावन के पूरे घराने को आपके नाम में आशीषित करते हैं, उनके लिए आशीष मांगते हैं खुदावन और प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी मिनिस्ट्री पर आपकी बहुत आशीष हो। हम इस समय खुदावन प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, जो हमारी कलीसिया के बीमार हैं और जो खुदावन मुख्तलिफ जगहों पे भी हैं जिनके नाम नहीं भी लिए गए हैं, खुदावन आप उन्हें जानते हैं। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु कि आप हर एक को छू लें प्रभु और अपनी दया उनके ऊपर जाहिर करें खुदावन, और अपनी दया में होकर उनको खुदावन शिफा दें, चंगाई दें, ताकि खुदावन फिर से उनके जीवन खुदावन हरे भरे हो सकें और आपका धन्यवाद दे सकें। हम इस समय खुदावन धन्यवाद देते हैं खुदावन इस भवन के लिए जो खुदावन आपके दीनदार लोगों ने हमारे लिए खुदावन बनाया था और जिसमें हम आराधना कर सकते हैं। बहुत सी जगहें ऐसी भी जहाँ पर लोगों के पास ऐसे सुंदर खुदावन भवन नहीं है, आराधनालय नहीं है। हम खुदावन उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने खुदावन ये हैकल बनाई उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के बिशप साहब के लिए, डायसिस के तमाम अधिकारियों के लिए कि खुदावन जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है अगर डायसिस में, जिनके अंडर में तमाम चर्चेस हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी बुद्धि उन्हें मिले ताकि खुदावन हमारी डायसिस और डायसिस के अंडर में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने चर्चेज हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, वो खुदावन आप में तरक्की करें और खुदावन एक ऐसी जगह बन सके जहाँ से आपका वचन लोगों तक पहुँच सके। हम पिता परमेश्वर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने खुदावन को ये हक बख्शा है, ये जिम्मेदारी दी है कि इस देश को खुदावन संचालित कर सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु उनको अपनी अकल और समझ दे ताकि इस देश में खुदावन आपसी प्यार और मोहब्बत बढ़ सके और खुदावन हमारा देश एक ऐसा देश बन सके जहाँ पर खुदावन हर इंसान एक इंसान के साथ प्यार से पेश आ सके। हम पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे बच्चे खुदावन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं उनको खुदावन बुद्धि और ज्ञान भी दें। खुदावन तमाम टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको खुदावन एक आदर्श खुदावन शिक्षक बनाएं ताकि खुदावन वो अपने बच्चों के सामने एक रोल मॉडल बन सकें। खुदावन हम भी इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए जो खुदावन आपने हमको ये मौका बख्शा है कि खुदावन हम आपके आराधना में सम्मिलित हो सके। आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंप करके यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने देश के जवानों के लिए जो बॉर्डर्स पे रह के खुदावन इस देश की निगरानी करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन पर बना रहे, उनको तमाम खौफ और खतरों से बचाएं। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तमाम यूक्रेन के नागरिकों के लिए, वहाँ के खुदावन प्रेसिडेंट के लिए, पुतिन के लिए भी प्रार्थना करते हैं रशिया के, और खुदावन यूक्रेन के प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन दोनों देशों में खुदावन आपसी समझौता हो जाए और जो जान माल का नुकसान हो रहा है खुदावन, जो खुदावन इतने खुदावन बुरे हालात पैदा हो रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं इस युद्ध को, हमारी प्रार्थना है प्रभु जबकि हज़ारों खुदावन लोग मारे गए हैं और खुदावन जब हम देखते हैं कि कितनी सामूहिक कब्रें बन गई हैं, खुदावन हमारी प्रार्थना इस जंग को आप रोक दें, क्योंकि खुदावन आप तो शांति लेके आए हैं और आप इस संसार में इसीलिए आए थे कि शांति स्थापित हो सके। हमारी प्रार्थना है दोनों देशों के लिए खुदावन, दोनों देशों के जो खुदावन हेड हैं, हमारी प्रार्थना उनके मनों को बदल दें प्रभु, और जो घृणा है, जो आपसी रंजिश है, उसे दूर कर दें और आपसी प्यार और मोहब्बत में सुलह में खुदावन ये समझौता हो जाए और ये युद्ध बंद हो जाए। खुदावन हर बात में प्रभु
हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरे हफ्ते भर खुदा आप हम में से एक एक को खुदा संभालना आपके अनुग्रह में और आपके ध्यान में हम सब बढ़ सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इबादत के लिए, आज के वचन के लिए, और जो भी दुआएं यहाँ पे हुई हैं परमेश्वर सुनी। और संडे को ईस्टर डे पे बच्चों ने जो प्ले किया, दुनिया में जगह जगह जहाँ पे भी वीडियो गया है वहाँ पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया बच्चों के प्रोग्राम को, और बहुत व्यूज भी आए उनके बच्चों की वजह से, बहुत ज़्यादा व्यूज आए क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने किया, सबको अच्छा लगा। कि डाउन सर्विस के बाद लोगों को बहुत अच्छी लगी। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है और ग्लोरी टू गॉड। तो मैं अब दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उस दिन बच्चे स्टेज में था और आप लोग जो पीछे बैठे हुए थे उन्हें नहीं दिखाई दिया, और मुझे लगता है कि आज लोग बहुत कम लोग आए हुए हैं। यूजुअली ईस्टर और क्रिसमस के बाद लोग कम आते हैं, तो कम लोग आए हुए हैं, परंतु कोई बात नहीं, जितने भी लोग आए हैं मैं आप सबको ही दिखा देता हूँ। Thank you.
यीशु
शुक्र धन्यवाद हो मेरे प्रोग्राम के जो ईश्वर के लिए जो है बच्चों ने परफॉर्म किया and it was highly appreciated by people. Now हम लोग गीत गाएंगे अपने टीम 231 ये वीडियो जो एडिट किया गया था ये शुरू ही किया वीडियो एडिट उन्होंने किया और बीच में करो ताकि दोनों फूलों का बैकग्राउंड और कुछ बच्चों को जिन्होंने परफॉर्म किया था उन्हें कुछ देना है कुछ स्कूल टीचर्स कुछ स्क्रिप्ट दे रही हैं बच्चों को सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग के सहयोग के बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता था और ख़ास तौर से उन टीचर्स का जिन्होंने इसको तैयार करने में बहुत मेहनत करी है मिसेस रूपाली आइजिकर, मिसेस प्रिस्का आइजिकर, मिसेस सुनैना सिंह, मिसेस ब्लॉसम एंड रॉक्सवेल और उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी उन पेरेंट्स का जिन्होंने इतना एफर्ट उठाया और बच्चों को बराबर संडे स्कूल में भेजते हैं और उनके हर एक प्रोग्राम में हर एक कामों में वो बहुत अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं खुशी जाहिर करते हैं और आप सबको भी धन्यवाद है जो आप इतने धैर्य से बैठ के सब देखते हैं और सुनते हैं मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और ख़ासतौर से उन बच्चों को बुला के थोड़ा सा एक छोटा सा उनको कुछ चर्च की तरह समझना चाहते हैं आन्या ड्रीम्स नहीं आई है स्टेफी सिंह सना सिंह वीडियो बना रही है मुझे कुछ करना पड़ेगा प्लीज बच्चों के लिए ताली तो बजाते जाइए एरन जॉर्ज नहीं आए Arnold Roxwell, Anurag Paul, Joel Paul, Kenneth Singh, Eric Simon, Drishti नहीं आई है, Alana Singh, Arhana, इसका नाम नहीं जाए अनुग्रह आइजिकर, जॉयसी मसीह, ईवा साइमन, अराना रॉक्सवेल, आलिया, एरिक सिंह, सैमी, मारिया पॉल, एनोश जॉर्ज एवन आइजिकर मायरा मायरा पॉल का नाम चलिए थैंक यू भाई साहब होगा और नंबर 231 रोहन
कौन सी के कारण है? प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, आपने हमें अपने कलाम के द्वारा अवगत कराया और हमारी दुआओं को, जो जिन दुआओं को लेकर हम आपके भवन में आए थे, उन दुआओं को प्रभु आपने कबूल किया। हम दिल से प्रभु आपके भागी हैं। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दान दिया है। इस दान पर प्रभु आपको बड़ी बरकत हो। जिन्होंने जब 70 गुना 100 गुना 1000 गुना लाख गुना देना, ताकि उनकी खजाने में से गरीब पूरे रहे, परमेश्वर के खिदमत में एक हाथ आगे रहे।
प्रभु मैं धन्यवाद चाहता हूँ का और सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सेवकाई के प्रभु आपको बढ़ाया की आशीष और उनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीष करें। और जितने यहाँ पे हैं यदि कोई बीमार है आपके लिए चुनवाएंगे, यदि कोई जरूरत में है आपकी जरूरत को पूरा करें। मैं अपने लिए भी प्रभु दुआ करता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है और आप मुझे उठें प्रभु और चल जाएंगे और अपने लिए हम शिफा करें। और जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत ज्ञान लाए और इबादत लाए, जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं तो सही सलामत हम अपने अपने मुकाम तक पहुँच सकें और आपकी हम शिकायत कर सकें। हम अपनी कलीसिया को, अपनी डायसिस को, सबको प्रभु आप हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुन कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ करते हैं। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी इच्छा पूरी करिए जमीन पर भी। हमारे रोज के अपने बख्श जिसका हम माफ करते हैं, हमारे सब माफ कर हमारे नाश करने के बुराई से बचा, बादशाह आमीन। और खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद की मोहब्बत और उसकी सेवा कर हम सब ईमानदारों के साथ आंसू के अंत करते हैं।